गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल है। आज हम लोग हाई स्कूल अर्थात कक्षा 10 के चौथे लेसन कार्बन और उसके यौगिकों में अंतिम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, साबुन का स्वच्छीकरण। स्वच्छीकरण या निर्मलन, क्लीनिंग ऑफ सोप, क्लीनिंग ऑफ सोप। हम लोग साबुन का स्वच्छीकरण या निर्मलन पढ़ने जा रहे हैं। क्या होता है बच्चों, गौर से समझिएगा। साबुन दो भागों से मिलकर के बना होता है। साबुन दो भागों से मिलकर बना होता है, जिसमें एक भाग ऋणावेशित तथा दूसरा भाग उदासीन होता है। फिर गौर से समझिएगा, हम क्या आपको बच्चों बता रहे हैं कि साबुन जो है दो भागों से मिलकर के बना होता है, जिसमें एक भाग जो होता है ऋणावेशित होता है तथा दूसरा भाग उदासीन होता है। अब जरा गौर से समझिएगा बच्चों, अगले पॉइंट में हम आपको क्या बताने जा रहे हैं। ऋण आवेशित भाग जो होता है वो कार्बोक्सिलेट आयन होता है, जिसे सिर कहते हैं, और यह जल से क्रिया करता है अर्थात जल से नहीं होता है। क्लियर हो गया। ऋण आवेशित भाग ऋण वेशित एनायनिक भाग कार्बोक्सिलेट आयन होता है। कार्बोक्सिलेट आयन होता है जिसको सिर हेड कहते हैं। यह जल स्नेही अर्थात हाइड्रोफिलिक होता है, जो जल से क्रिया करता है। फिर जरा गौर से बच्चों सुनिएगा, हम क्या लिखे हैं। हम लिखे हैं कि ऋण आवेशित भाग जो होता है वह कार्बोक्सिलेट आयन होता है, और यह कार्बोक्सिलेट आयन को हम सिर कहते हैं, जो जल स्नेही होता है। क्या होता है बच्चों? जल स्नेही होता है, और यह जल से क्रिया करता है। क्लियर हो गया। इसी प्रकार बच्चों
उदासीन, न्यूट्रल भाग एल्किल समूह होता है। एल्किल समूह एल्किल ग्रुप होता है जिसको पूंछ, टेल कहते हैं। यह जल विरोधी होता है। जल विरोधी अर्थात हाइड्रोफोबिक होता है और यह तेल या वसा से क्रिया करता है। फिर एक बार बच्चों गौर से समझिएगा हम क्या कह रहे हैं। साबुन का स्वच्छीकरण में साबुन के बच्चों दो भाग होते हैं। एक भाग ऋणावेशित भाग होता है और दूसरा भाग उदासीन भाग होता है। ऋणावेशित भाग जो होता है वह कार्बोक्सिलेट आयन होता है जिसे हम सिर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सिर कहते हैं। और वह जल स्नेही होता है जो जल से क्रिया करता है। दूसरा जो उदासीन भाग होता है बच्चों वह एल्किल समूह होता है। क्या होता है बच्चों? एल्किल समूह होता है जिसे हम पूंछ कहते हैं। क्या कहते हैं? पूंछ कहते हैं। और यह जल विरोधी होता है और यह तेल या वसा से क्रिया करता है। किससे क्रिया करता है बच्चों? तेल या वसा से क्रिया करता है। गौर से बच्चों देखिए हम इसका फिगर बना करके आपको समझा रहे हैं। वन, टू, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। गौर से देखिएगा बच्चों ये हो गया आपका COO माइनस और यहाँ आप लिख लीजिए Na+। अब इसमें बच्चों ये इतना भाग आपको जो दिखाई दे रहा है यही इतना भाग आपका क्या कहलाता है बच्चों? ऋण आवेशित भाग। क्या कहलाता है बच्चों? ऋण आवेशित भाग। ऋण आवेशित यही आपका ऋण आवेशित भाग कहलाता है। और यह ऋण आवेशित भाग जो होता है आयनिक होता है। क्या होता है बच्चों? आयनिक होता है। आयनिक अर्थात आयोनाइज होता है। IONIZE आयोनाइज होता है। क्लियर हो गया? ऐसे ऋण आवेशित भाग को क्या कहते हैं बच्चों? सिर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिर कहते हैं। अर्थात अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों? टेल कहते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? इसी को हम क्या कहते हैं? टेल कहते हैं। और यह जल स्नेही होता है। क्या होता है बच्चों? जल स्नेही होता है। जल स्नेही हाइड्रोफिलिक क्या होता है बच्चों? जल स्नेही होता है। क्लियर हो गया बच्चों? और आपको यहां से यहां तक जो दिखाई दे रहा है भाग बच्चों, यहां से लेकर के यहां तक जो आपको भाग दिखाई दे रहा है यह भाग आपका उदासीन होता है। क्या बच्चों? उदासीन होता है। उदासीन भाग होता है। क्लियर हो गया? और
यही उदासीन भाग आपका क्या कहलाता है बच्चों? टेल कहलाता है, पूंछ कहलाता है, पूंछ, टेल क्या कहलाता है बच्चों? टेल कहलाता है। और यह आपका जल विरोधी होता है। क्या होता है बच्चों? जल विरोधी होता है, जल विरोधी होता है। क्लियर हो गया बच्चों? क्या होता है? जल विरोधी होता है, अर्थात हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक, PHOBIC, हाइड्रोफोबिक होता है। क्लियर हो बच्चों? लेकिन यह तेल और वसा से क्रिया करता है, अर्थात तेल स्नेही होता है। तेल या वसा से क्रिया करता है। क्या करता है बच्चों? तेल या वसा से क्रिया करता है। समझ में आया बच्चों? फिर एक बार गौर से समझना बच्चों, हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि देखिए यही आपका साबुन का जो है फार्मूला है। अब इस फार्मूले में आप इतना बड़ा भाग जो देख रहे हैं, यही आपका एक पूंछ वाला भाग कहलाता है जो उदासीन होता है। और यहाँ आपको COO माइनस आयन जो दिखाई दे रहा है, यही ऋणावेशित भाग आपका सिर कहलाता है। क्लियर हो गया बच्चों? सिर वाला भाग जो होता है वह आपका आयनिक भाग होता है और यह आपका उदासीन भाग होता है। सिर वाला भाग जो होता है यह जल से क्रिया करता है, जल से क्रिया कर लेता है। और यह आपका जो पूंछ वाला भाग होता है यह जल से क्रिया नहीं करता है, यह तेल या वसा से क्रिया करता है। अर्थात एक तरह से कहिए तो यह मैल से क्रिया कर लेता है। यही साबुन की प्रॉपर्टी है। एक बार और बच्चों को बता रहे हैं कि साबुन के कितने भाग होते हैं बच्चों? साबुन के 2 भाग होते हैं, एक ऋणावेशित भाग होता है और एक उदासीन भाग होता है। ऋणावेशित भाग जो होता है वह कार्बोक्सिलेट आयन होता है। देखिए ये आपका कार्बोक्सिलेट आयन है, ये कार्बोक्सिलेट आयन होता है और इस कार्बोक्सिलेट आयन को हम सिर कहते हैं, जो जल स्नेही होता है अर्थात जल से क्रिया करता है। वहीं आपका उदासीन भाग जो होता है वह एल्किल समूह होता है। यहाँ से यहाँ तक जो भाग आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, यह एल्किल समूह है और इसे हम पूंछ कहते हैं, जो जल से क्रिया नहीं करता है अर्थात जल विरोधी होता है। यह क्रिया किससे करता है बच्चों? तेल या वसा से क्रिया करता है, या कह दीजिए मैल से क्रिया करता है। क्लियर हो रहा है बच्चों? अब बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए तो हम आगे बढ़ें। अब बच्चों समझिएगा, साबुन को जल में घोलने पर उसके हेड और टेल मिलकर एक विशेष प्रकार की संरचना बनाते हैं। उस विशेष प्रकार की संरचना को हम मिसेल कहते हैं। साबुन को जल में घोलने पर इसके सिर और पूंछ मिलकर एक विशेष प्रकार की संरचना बनाते हैं, जिसे मिसेल कहते हैं। फिर गौर से समझिएगा बच्चों, हम क्या कह रहे हैं? हम आपसे ये कह रहे हैं कि साबुन को जल में घोलने पर इसके जो हेड होते हैं और टेल होते हैं, अर्थात जो सिर होता है और पूंछ होता है, मिलकर एक विशेष प्रकार की संरचना बनाते हैं। उसी विशेष प्रकार की संरचना को हम क्या कहते हैं बच्चों? मिसेल कहते हैं। जैसे हम आपको दिखा रहे हैं बच्चों, ये देखिएगा, ये हमारा टब है
क्या है बच्चों? टब है। अब इस टब में पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है बच्चों? पानी भरा हुआ है। पानी भरा हुआ। अब इस पानी में हम साबुन को डालते हैं। किसको डालते हैं बच्चों? साबुन को डालते हैं। तो साबुन को डालेंगे तो साबुन कुछ इस प्रकार से देखिएगा संरचना बनाएंगे। क्लियर हो गया बच्चों? तो गौर से देखिएगा, ये हमारा हेड कहलाएगा। ये सभी भाग हमारा क्या कहलाएगा बच्चों? हेड कहलाएगा। ये हमारा हेड कहलाएगा अर्थात सिर कहलाएगा। और ये वाला जो भाग आप लोग अंदर वाला भाग देख रहे हो, ये अंदर वाला भाग हमारा टेल कहलाएगा अर्थात पूंछ कहलाएगा। तो देखिएगा, हेड और टेल मिलकर बच्चों एक विशेष प्रकार की संरचना बना रहे हैं। इसी संरचना को हम मिसेल कहते हैं। मिसेल का निर्माण, क्या बच्चों? यही मिसेल कहलाता है। एक चीज और गौर से समझिएगा बच्चों, इसमें हम आपको बता दे रहे हैं, इसमें जो आपको हेड वाला ये भाग दिखाई दे रहा है ना, ये हेड वाला भाग जल के अंदर होता है और ये टेल वाला जो भाग होता है वह जल के बाहर होता है। तो हम लिख दे रहे हैं, यहां गौर से देखिएगा, सिर जल के अंदर, जल के अंदर होता है। और पूंछ कहां होता है बच्चों? पूंछ जल के बाहर होता है। क्लियर हो गया बच्चों? इसी तरह से यह कपड़े की सफाई होती है। अब कपड़े की सफाई कैसे होती है जरा गौर से समझिएगा बच्चों। अब ये गौर से देखिएगा बच्चों, ये हमने इसमें साबुन घोल लिया बर्तन में। अब इसमें हम कपड़े भी डाल दिए हैं। क्या डाल दिए हैं बच्चों? कपड़े डाल दिए हैं। और इसमें होता क्या है, इसमें सपोज कर लीजिए ये कपड़े का मैल है। क्या बच्चों? कपड़े का मैल है। कपड़े का मैल हम किससे दिखाते हैं बच्चों? तेल से। किससे दिखाते हैं? तेल से। अब ये कपड़े का मैल है, ये क्रिया कैसे करेंगे देखिएगा। देखिए बच्चों, क्लियर हो रहा है बच्चों? अब देखो, गौर से देखिएगा बच्चों। अब ये आपका हेड है, ये तो हम जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। और ये हमारा टेल है, ये भी हम लोग जानते हैं। क्लियर हो गया? तो देखिएगा, हेड जो है जल से क्रिया करता है और टेल जो है किससे क्रिया करता है बच्चों? तेल से क्रिया करता है। तो देखिए, तेल से क्रिया कर लिया अर्थात मैल से क्रिया कर लिया, और इस तरह से यह मैल से क्रिया करके कपड़े को साफ कर देता है। तो हम यहां नीचे क्या लिख दें भैया? मिसेल में फंसा तेल। देखिए मिसेल है और मिसेल में ये तेल अर्थात गंदा फंस गया है, अर्थात कचड़ा फंस गया या मैल फंस गया है। तो हम लिख दें मिसेल में फंसा तेल। मैल। क्लियर हो गया बच्चों? तो इस तरह से कपड़े की सफाई होती है। यहां तक कोई परेशानी हो तो बोलिए बच्चों। एक बार फिर आपको हम बता रहे हैं बच्चों, सबसे पहले आपको एक बार और फिर ज्ञान दिला रहे हैं कि साबुन के दो भाग होते हैं। एक भाग क्या होता है बच्चों? ऋण आवेशित भाग होता है, जिसे सिर कहते हैं, और वह जल से नहीं होता है अर्थात जल से क्रिया करता है। दूसरा भाग क्या होता है बच्चों? उदासीन भाग होता है,
उदासीन भाग किससे क्रिया करता है बच्चों? उदासीन भाग जो होता है वह जल विरोधी होता है। क्या होता है बच्चों? जल विरोधी होता है, अर्थात जल से क्रिया नहीं करता है, तेल से क्रिया करता है। क्लियर हो गया बच्चों? अब जरा ध्यान दीजिएगा, साबुन में एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है, अर्थात जब जल में घोलते हैं साबुन को तो साबुन के जो सिर होते हैं और पूंछ होते हैं मिलकर एक विशेष प्रकार की संरचना बना लेते हैं। क्या बच्चों? साबुन के देखिए ये जो हेड है और टेल है मिल करके एक विशेष प्रकार की संरचना बना लेती हैं और इसी संरचना को हम मिसेल कह देते हैं। क्या कह देते हैं बच्चों? मिसेल कह देते हैं। देखिए मिसेल का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, मिसेल कह देते हैं। और जब हम साबुन इसमें घोल दिए हैं और इसमें अब हम गंदा कपड़ा डालते हैं तो गंदे कपड़े में जो मैल होता है बच्चों, मैल देखिए मिसेल द्वारा ग्रहण कर लिया गया है, अर्थात मिसेल द्वारा पकड़ लिया गया है, मिसेल द्वारा फंसा लिया गया है। तो इसी तरह से कपड़ा क्या होता है बच्चों? साफ हो जाता है। तो देखिए हम लिखे मिसेल में फंसा तेल या मैल का कण, तो देखिए मिसेल में तेल का कण या मैल का कण फंस गया है, इसी तरह से कपड़ा साफ हो जाता है। समझ में आ गया बच्चों? अगर समझ में आ गया हो तो इसको लिख लीजिए। एक चीज और बच्चों आप लोगों को बता दूं, साबुन का जो मिसेल होता है, अर्थात ये साबुन को घोलने पर जो मिसेल तैयार हुआ है यह प्रकाश के किरणों को प्रकीर्णन कर देता है। क्या कर देता है बच्चों? प्रकाश के किरणों को प्रकीर्णन कर देता है। यही कारण है कि आप देखिएगा जो साबुन का घोल होगा वह बादल के जैसा दिखाई देता है तथा साबुन का जो झाग होता है सदैव सफेद दिखाई देता है। तो हम यहां लिख दे रहे हैं बच्चों, साबुन का मिसेल प्रकाश के किरणों का प्रकीर्णन कर देता है, जिसके कारण साबुन का घोल बादल जैसा तथा झाग सफेद दिखाई देता है। क्या हम बता रहे हैं बच्चों? हम आपसे ये कह रहे हैं कि साबुन का जो मिसेल होता है वह प्रकाश के किरणों को प्रकीर्णित कर देता है, अर्थात प्रकीर्णन कर देता है, जिसके कारण साबुन का जो घोल होता है, अर्थात जो पानी होता है जिसमें आप साबुन घोले रहते हो, वह आपका बादल के जैसा दिखाई देता है और उस पर जो झाग बनता है वह झाग सफेद दिखाई देता है। अब आइए बच्चों हम लोग पढ़ते हैं अपमार्जक या डिटर्जेंट। डिटर्जेंट्स गौर से समझिएगा बच्चों, साबुन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले कार्बनिक यौगिक को अपमार्जक कहते हैं। साबुन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले यौगिक कार्बनिक यौगिक को कार्बनिक यौगिक को अपमार्जक
अपमार्जक कहते हैं। फिर गौर से समझिएगा बच्चों, अपमार्जक किसे कहते हैं? साबुन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ को अपमार्जक कहते हैं। अर्थात साबुन से आप नहा रहे हो और साबुन के स्थान पर आप जिस पदार्थ का प्रयोग करोगे वही पदार्थ आपका क्या कहलाएगा बच्चों? अपमार्जक कहलाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे सोडियम लॉरिल सल्फेट। क्या बच्चों? सोडियम लॉरिल सल्फेट एक अपमार्जक है जिसका प्रयोग साबुन के स्थान पर किया जाता है। क्लियर हो गया बच्चों? अब हम लोग अपमार्जक का उपयोग पढ़ लें। अपमार्जक का उपयोग या विशेषता या गुण हम लोग पढ़ लें। अपमार्जक का क्या उपयोग है या विशेषता या गुण है? अपमार्जक की निम्नलिखित विशेषता, गुण या उपयोग है। नंबर 1, इसका उपयोग साबुन के स्थान पर किया जाता है। क्या बच्चों? अपमार्जक का उपयोग अर्थात इसका उपयोग साबुन के स्थान पर किया जाता है। दूसरा नंबर, इसका उपयोग कपड़े धोने, बर्तन धोने, घर की सफाई, नहाने आदि में किया जाता है। फिर गौर से समझिएगा हम क्या कर रहे हैं बच्चों कि इसका उपयोग कपड़े धोने में, बर्तन धोने में, घर की सफाई करने में, नहाने में आदि में किया जाता है। क्लियर हो रहा है बच्चों? तीसरा, इसका उपयोग शैम्पू बनाने में किया जाता है। क्या बच्चों? इसका उपयोग शैम्पू बनाने में किया जाता है। अगला बच्चों, इसका उपयोग अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार के जल में किया जाता है। इसका उपयोग अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार के जल में किया जाता है। अगला बच्चों, इसका उपयोग कठोर तथा मृदु दोनों प्रकार के जल में किया जाता है। फिर बच्चों एक बार और गौर से सुनिएगा, अपमार्जक की क्या विशेषता या गुण है? अपमार्जक का उपयोग साबुन के स्थान पर किया जाता है।
कहाँ किया जाता है बच्चों? साबुन के स्थान पर किया जाता है। इसका उपयोग कपड़े धोने, बर्तन धोने, घर की सफाई तथा नहाने में किया जाता है। इसका उपयोग शैम्पू बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार के जल में किया जाता है। इसका उपयोग कठोर तथा मृदु दोनों प्रकार के जल में किया जाता है। क्लियर हो गया बच्चों? अगर समझ में आ गया हो तो उतार लीजिए। थैंक यू।